फरीदाबाद के जिला नागरिक अस्पताल में देर शाम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर वीरेंद्र यादव ने अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में पाई गई अव्यवस्थाओं और खामियों को देखकर वह कर्मियों पर भड़के और नाराज दिखाई दी। उन्होंने मौके पर मौजूद सीएमओ, डॉक्टरों और कर्मचारियों से लगातार सवाल किए और व्यवस्थाओं को लेकर जवाब मांगे। डायरेक्टर वीरेंद्र यादव ने अस्पताल की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्डों में भर्ती मरीजों से बातचीत कर इलाज और सुविधाओं की स्थिति जानी। लेबर वार्ड के बाहर जूते रखने के लिए लगाया गया शू रैक टूटा हुआ मिला। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि मरीजों और उनके परिजनों से जुड़ी बुनियादी व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं रखी जा रही हैं। डॉक्टरों द्वारा इसे अंडर रिपेयर बताया गया, लेकिन डायरेक्टर इस जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए। इसके बाद डायरेक्टर ब्लड बैंक की ओर पहुंचे, जहां बाहर अंधेरा होने और लाइट वाला साइन बोर्ड बंद मिलने पर वह कर्मियों पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने ब्लड बैंक संचालक और बिजली सुपरवाइजर से सवाल किया कि अगर लाइट और साइन बोर्ड नहीं जलेंगे तो मरीजों और उनके परिजनों को ब्लड बैंक तक पहुंचने में परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि इतनी छोटी व्यवस्था को भी समय पर दुरुस्त नहीं किया जाना गंभीर लापरवाही है। निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि इस तरह के औचक निरीक्षण लगातार किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन फिलहाल निर्माण कार्य के कारण पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों को जल्द दूर किया जाएगा। करीब 1.5 घंटे तक चले इस निरीक्षण में अस्पताल की हर व्यवस्था को बारीकी से देखा गया और सुधार के निर्देश दिए गए। खामियों के लिए दौरे का पर्पज नहीं था। पर्पज ये था क्योंकि बीके अस्पताल आपको मालूम होगा, जब पहले भी जब एनक्वास किया गया था, एनक्वास होता है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स की एक सर्टिफिकेशन होती है, उसमें संभवतः नहीं मैं बल्कि मुझे अच्छे से याद है हरियाणा में तो दूसरे नंबर पर था। ओवरऑल भारत में भी हम पहले 3 अस्पतालों में से थे, सिविल अस्पतालों में, जिनको एनक्वास का सर्टिफिकेशन मिला था। और लक्ष्य जो लेबर रूम की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए होता है, वो हिंदुस्तान का पहला ऐसा अस्पताल था बीके अस्पताल जिसको वो सर्टिफिकेट मिला था हिंदुस्तान में। तो पीडब्ल्यूडी की रेनोवेशन के टाइम पे कुछ नई जो हमारी रिन्यूअल थी एनक्वास की वो डिले होगी, तो उसी को फास्टन करने के लिए रेनोवेशन वर्क को और उसकी असेस करने के लिए मैंने एक राउंड किया ताकि हम एनक्वास की सर्टिफिकेशन को दोबारा से उस प्रोसेस को या उस प्रयास को हम शुरू कर सकें। सर, अभी कई इंस्ट्रक्शंस भी आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के दिए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल कुछ अच्छी चीज़ें भी करी हैं। जैसे 112 में आप लोगों ने खुद भी देखा है कि अब 2 वे कम्युनिकेशन हमने लगाया है, एलईडी लाइट्स लगाई हैं और इसी तरह एक रनिंग एलईडी ना केवल अस्पताल के प्रांगण में लगाई जाएगी बल्कि सामने बीके चौक में, जहां सबसे ज़्यादा जिसको मेरे विचार में संभवतः फरीदाबाद का मेन चौराहा यही है जहां से हर तरफ से ट्रैफिक होकर गुजरता है, तो वहाँ दोनों तरफ 112 के लिए रनिंग एलईडी लगाने का मैंने सुझाव दिया, जिस पर यह लिखा जाएगा कि 112 अगर आपको एम्बुलेंस की मुफ्त सुविधाएं सरकारी स्तर पर उपलब्ध हैं, अगर आपको इसकी एम्बुलेंस की सहायता चाहिए तो आप 112 पे कॉल करें। इस तरह अन्य बहुत सारे सजेशंस जो हैं वो देखें और कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ, जैसे अभी आपने देखा कि ब्लड बैंक में जस्ट उन्होंने हमें बैनर्स के कहूँ या जो एलईडी लाइट्स हैं वही नहीं जलाई थी, तो इस किस्म के प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक बार दोबारा से हॉस्पिटल को हम क्वालिटी लेवल पे या क्वालिटी सर्टिफिकेशन दोबारा से करवा सकें। सर, गर्मियों में आप राउंड करने के लिए आए थे एक बार यहाँ पे और अब दोबारा आए हैं दिसंबर में, सर्दियों में, तो कितना अंतर महसूस कर रहे हैं? नहीं, अभी मैं इसलिए इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि अंडर रेनोवेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ों को पे कमेंट करना ठीक नहीं है। और क्योंकि मैं किसी और एक्टिविटी के लिए यहाँ पर सीएमओ ऑफिस में पहुँचा था और प्रोसेसेस जो हैं, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जहाँ तक हो रही थी, प्रोसेसेस अगर संभव हो पाए तो अगले वीक में एक बार या 1 महीने के बाद तकरीबन हम दोबारा से जो है स्टेट हेडक्वार्टर की टीम प्रोसेसेस को एक बार दोबारा देखने की आएगी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 6 माह में उन प्रोसेसेस में कितना सुधार हुआ, तब मैं संभवतः इसके ऊपर कमेंट कर पाऊँगा। ठीक है।